बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कई शक्तिशाली प्रजातियां रहती थी। देवता, असुर, नाग, यक्ष और दानव। इन सब में सबसे भयावह थे दानव। उनका आकार विशाल था, बल अपार था और उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज का विज्ञान भी उसे समझ नहीं पा रहा। वे ना सिर्फ युद्ध में माहिर थे बल्कि विमान विद्या, मृत संजीवनी और मायावी शक्ति जैसे रहस्यमय ज्ञान के स्वामी थे। कहा जाता है कि दानवों का उद्भव ब्रह्मा की उस ऊर्जा से हुआ जो विनाश का प्रतीक थी। जब देवताओं ने सृजन किया तब दानवों ने विनाश का कार्य संभाला। सत्ययुग से लेकर द्वापर युग तक दानवों ने पृथ्वी पर कई सभ्यताएं बसाईं। रावण, कुंभकर्ण, ताड़का, महिषासुर ये सब उसी वंश के प्रतीक थे। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनमें उनके अस्तित्व के संकेत हैं। श्रीलंका के प्राचीन गुफा मंदिरों, नेपाल की घाटियों और तिब्बत की बर्फीली गुफाओं में आज भी ऐसे विशाल पदचिन्ह, मूर्तियां और असामान्य कंकाल मिलते हैं जो सामान्य मानव से कई गुना बड़े हैं। कई पुरातत्वविदों का दावा है कि हिमालय की कुछ गहराइयों में भूमिगत सुरंगें हैं जहां ये दानव जातियां अब भी जीवित हैं। वे ना तो मरे न पूरी तरह गायब हुए, बस मानव दृष्टि से छिप गए। कुछ लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे आज भी एक प्राचीन दानव सभ्यता सोई हुई है जो तब तक जागेगी जब धरती का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। पुराणों में लिखा है, जहां धर्म का क्षय होगा वहां असुरों का उदय निश्चित है। और आज जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, शायद वो समय करीब है जब ये प्राचीन शक्तियां फिर से जाग उठेंगी। कहा जाता है कि जब रात के सन्नाटे में पर्वतों के बीच भारी कदमों की आवाज गूंजती है तो वो इंसान नहीं बल्कि वही दानव है जो अब भी धरती के नीचे सांस ले रहे हैं, इंतजार में अपने समय के लौटने का। कहते हैं इतिहास मिटाया जा सकता है पर उसकी परछाइयां नहीं, और इन्हीं परछाइयों में छिपे हैं प्राचीन दानवों के वो सबूत जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आज से कुछ दशक पहले नेपाल और तिब्बत की सीमा पर कुछ पर्वतीय अभियानों के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसी गुफाएं मिली जिनमें बेहद विशाल आकार की हड्डियां और खोपड़ियां थी। उनकी माप इंसान के शरीर से लगभग 3 गुना बड़े थे। डीएनए टेस्ट की कोशिश की गई लेकिन नमूने रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो गए। कई पुरातत्वविदों ने माना कि ये किसी प्राचीन मानव जाति के अवशेष नहीं बल्कि किसी अज्ञात जीव प्रजाति के थे। श्रीलंका के रत्नापुरा इलाके में खुदाई के दौरान 18 फुट लंबे कंकाल के निशान मिले जिन्हें बाद में लॉस्ट जायंट्स ऑफ लंका कहा गया। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि ये वही दानवों का वंश था जो रावण के काल में धरती पर शासन करता था। कुछ समय बाद सरकार ने उस क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया और सारी फाइलें बंद कर दी गईं। पर सवाल वही रहा, अगर ये सिर्फ मिथक हैं तो इन निशानों का सच क्या है? अंटार्कटिका की बर्फ में उपग्रहों ने ऐसे अजीब आकार के ढांचे देखे जो किसी प्राचीन नगरी के जैसे लगते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये वही अंतरलोक हो सकता है जहां दानवों ने खुद को छिपा लिया था। नासा की कुछ पुरानी उपग्रह छवियों में 100 फुट से भी बड़े आकार के मानवीय पदचिन्ह जैसी आकृतियां दिखाई दी थी, जिन्हें बाद में शैडो डिस्टॉर्शन कहकर खारिज कर दिया गया। पर गहराई में जाने पर यह सवाल उठता है, क्या वाकई वो कोई छाया थी या कुछ और? भारत के हिमालयी इलाकों में रहने वाले साधु संत कहते हैं कि कुछ रातों में गुफाओं के अंदर से असामान्य ऊर्जा निकलती है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांपती है और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां विशाल छायाएं चलते देखी हैं। वे कहते हैं वे अब भी यहाँ हैं, सोए हुए नहीं, बस दुनिया की हलचल को देख रहे हैं। दुनिया की कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे कि महाभारत, शिव पुराण और तिब्बती लोक कथाओं में उल्लेख है कि दानव एक दिन फिर लौटेंगे। वे तब आएंगे जब मानवता अपने पतन की चरम सीमा पर होगी, जब सत्य का अंत और अधर्म का शासन होगा। तब वे पुनः उदय होंगे ताकि संतुलन लौटाया जा सके। क्या ये संयोग है कि आज दुनिया भर में जायंट स्केलेटन्स, मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स और अंडरग्राउंड वाइब्रेशंस जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं? अमेरिका, रूस, भारत और अफ्रीका में ऐसे रहस्यमयी कंपन दर्ज हुए जिनका कोई भौगोलिक कारण नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा ये टेक्टोनिक एक्टिविटी है, लेकिन कुछ ने माना कि ये पृथ्वी के अंदर कुछ जागने का संकेत है। तिब्बती भिक्षुओं की मान्यता है कि हिमालय के नीचे एक प्राचीन द्वार है जिसे नाग द्वार कहा जाता है। ये द्वार किसी दूसरे लोक में खुलता है जहां दानव जाति अब भी जीवित है। वे कहते हैं कि हर कुछ हजार सालों में वो द्वार कुछ क्षणों के लिए खुलता है और जो वहां पहुंच जाता है कभी वापस नहीं लौटता। पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर अंटार्कटिका की बर्फ में
कुछ वैज्ञानिक अभियानों ने रेडियो तरंगों से ऐसे संकेत पकड़े जो किसी जीवित चेतना के समान थे। पर वहां तो सिर्फ बर्फ और चट्टानें हैं, तो फिर वो क्या था? क्या वो बर्फ में सोई हुई कोई सभ्यता है, या वो दानवों की प्रजाति जो अभी भी जीवित है? गहरे समुद्र में भी कुछ अद्भुत संकेत मिले हैं। कुछ वर्षों पहले प्रशांत महासागर के नीचे एक रहस्यमयी संरचना मिली थी, मानो कोई प्राचीन नगर, विशाल दरवाजे और स्तंभों के साथ। वैज्ञानिक इसे नेचुरल फॉर्मेशन बताते हैं, पर उसकी आकृति इंसानी वास्तुकला से मेल खाती है। हो सकता है ये वही स्थान हो जहां दानवों ने अपने जलीय शहर बसाए थे, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। आज जब हम खुद को सभ्य कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि इस धरती की गहराइयों में अब भी वो शक्तियां मौजूद हैं जो हमारे जन्म से पहले थीं। शायद वो हमें देख रही हैं, पर दिख नहीं रही। शायद वे इंतजार कर रही हैं उस पल का जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और वे फिर से उभरेंगी। कुछ रहस्य कभी सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि सिर्फ याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कभी थे भी नहीं। धरती के नीचे, बर्फ के अंदर या समुद्र की गहराइयों में शायद आज भी वो दानव जिंदा हैं और बस सही समय आने का इंतजार कर रही हैं।